में दे रखा है कि इलास्टिक बॉल है, उसको कुछ ड्रॉप किया गया कुछ हाइट से, एक इंक्लाइन प्लेन पे आया, उसको हिट किया, फिर से बाउंस किया, फिर से हिट किया, फिर से बाउंस किया। तो जो सब्सिक्वेंट रेंजेस है उनका रेशियो बताना है। तो देखो, हम लोग ये एज्यूम कर लेते हैं कि जब पहली बार बॉल आके इसको हिट कर रहा होगा उस समय इसकी वेलोसिटी रही होगी v0। वो हमें दिया हुआ नहीं है वैसे। और ये जो सिनेरियो आपको दिख रहा है ये बॉडी को हिट करने से ठीक पहले की कहानी है। तो अगर हम इसको रिजॉल्व कर लें तो दिखता है कि जो v0 का इधर वाला कंपोनेंट आएगा और एक कंपोनेंट इधर आएगा, मतलब इंक्लाइन के परपेंडिकुलर और एक इंक्लाइन के अलाउ। और ये एंगल अगर थीटा है तो समझ में आ रहा है कि ये 90 होना है और इसको थीटा होना है। तो ये बन जाएगा अपना v0 cos थीटा और ये बन जाएगा अपना v0 sin थीटा। चूँकि बॉल इलास्टिक है तो समझ में आ रहा है, और जो भी इम्पल्सिव फोर्स लगने हैं वो सारे इम्पल्सिव फोर्स अगर ध्यान से देखो तो v0 cos थीटा को चेंज करना है, क्योंकि इम्पल्सिव फोर्स तो लग ही इधर रहा है। और चूंकि इलास्टिक कोलिजन है तो हम कह सकते हैं कि कोलिजन के ठीक बाद ये वाली जो वेलोसिटी होगी ये हो जाएगी v0 cos थीटा, और v0 sin थीटा वैसे ही अनचेंज रहेगा। तो समझ में आता है कि पहला प्रोजेक्टाइल ऐसे आएगा। तो हम जानना चाहते हैं कि रेंज वगैरह क्या होगा, नहीं होगा। तो देखो, एक चीज़ थोड़ा और भी देख लो, जी का रेजोल्यूशन भी करना होगा, क्योंकि जी ग्रेविटी लग रहा है इधर, और इसका जो इधर वाला कंपोनेंट आएगा ये एंगल थीटा होना है, तो ये आ जाएगा जी कॉस थीटा, और इधर वाला कंपोनेंट आ जाएगा जी साइन थीटा। देखो, एक बात हमेशा याद रखो कि अगर आप किसी भी प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट लिखते हो तो एक शॉर्टकट तरीका होता है। शॉर्टकट तरीका ये है, बॉल को जहाँ से फेंका गया, बॉल जाके जहाँ गिरा, उन दोनों को एक हाइपोथेटिकल लाइन से ज्वाइन कर दो। उसके परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी को लिख दो v परपेंडिकुलर, और उसके इस लाइन के परपेंडिकुलर वाले जो एक्सेलरेशन का कंपोनेंट आएगा उसको लिख दो a परपेंडिकुलर। यहाँ लाके पुट कर दोगे तो टाइम ऑफ फ्लाइट एक बार में आ जाएगा। तो आप पुट कर देते हैं हम लोग भी। ये हो गया 2v0 cos थीटा डिवाइडेड बाई जी cos थीटा। इसमें साइन वाइन कुछ नहीं पुट करना, ये अपने आप ही एडजस्टेड है। तो अच्छा, ये हो गया, ठीक है। तो ये और ये कट गया और आंसर आ गया 2v0 बाई जी। तो जो पहला रेंज होने वाला है जिसका नाम उन्होंने d12 रखा हुआ है, तो d12 कैन बी रिटन एज, एक तरह से आप देखो तो इसका u है ये और उसका a है जी साइन थीटा। तो निकाल लेते हैं, जो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एट इसको डाल रहे हैं, तो ये आ गया v0 साइन थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट प्लस हाफ इंटू जी साइन थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर। तो हम क्या कर रहे हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट और साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से v0 आ जाएगा और यहाँ से हाफ जी साइन थीटा, सॉरी साइन थीटा तो चला गया ना, तो साइन थीटा जब जा चुका है तो, और यहाँ एक रह गया टाइम ऑफ फ्लाइट, और टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू अब लाके पुट कर देते हैं। तो ये कट जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया 2v0 बाई जी इंटू साइन थीटा इंटू 2v0। तो आंसर आ गया 4v0 स्क्वायर बाई जी इंटू साइन थीटा। ये तो पहला रेंज निकला है। अब क्या होगा कि जैसी बॉल यहाँ पे आएगा तो अगर ध्यान से देखो तो दिख रहा है क्या होने वाला है। अब हम हिट करने से पहले का सिनेरियो फिर दोबारा बना रहे हैं।
तो इधर वाली जो वेलोसिटी होगी ना, मेरा कहना है कि ये चेंज नहीं होगा, ये वी नॉट कॉस थीटा ही रहेगा। क्यों? उसका लॉजिक बड़ा सिंपल है। क्या सिंपल है? देखो, अगर हम इस डायरेक्शन में लगाएं इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस, तो इस डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट तो हुआ नहीं, यानी v मस्ट बी इक्वल टू यू। तो u हमारा ये है तो v हमारा वही हो गया। हाँ, लेकिन ये वाला कंपोनेंट जरूर चेंज होगा। ये कितना हो जाएगा तो वो निकाल लेते हैं, इसका नाम कर लेते हैं v डैश कर लेते हैं। तो v डैश कैन बी रिटन एज u। u का मतलब हो जाएगा v नॉट साइन थीटा इंटू टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी ना, तो प्लस ए का मतलब हो गया g साइन थीटा, और टाइम ऑफ फ्लाइट आया था 2v नॉट बाई जी, तो काट दो। तो ये आंसर आ गया 3v नॉट साइन थीटा। समझ में आ रहा है? चूंकि इलास्टिक कोलिजन दोबारा होना है तो ये वाला वेलोसिटी रिवर्स हो जाना है, और इस वाले पे कोई असर तो पड़ना है नहीं। तो जो दोबारा प्रोजेक्टाइल उड़ेगा उसका टाइम ऑफ फ्लाइट बदलने वाला है नहीं, क्योंकि भी परपेंडिकुलर भी वही है और ए परपेंडिकुलर भी वही है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट दोबारा वही आ जाएगा। तो अब अगर हम निकालें D23, तो समझ में आ रहा है अपने लिए D23 के लिए अगर ध्यान से देखो तो u का काम कर रहा है 3v नॉट साइन थीटा, और a आपको पता है, पुट पट कर दो तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर डाल रहे हैं। तो 3v नॉट साइन थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट प्लस हाफ इंटू जी साइन थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर। हम फिर से वही करेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट और साइन थीटा को बाहर कर लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 3v नॉट, और वहाँ से आ जाएगा g/2 इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, तो आ जाएगा 2v नॉट बाई जी। तो आप देखोगे आ जाएगा 4v नॉट साइन थीटा, और टाइम ऑफ फ्लाइट है 2v नॉट बाई जी। तो आंसर आ गया 8v नॉट का स्क्वायर साइन थीटा बाई जी। तो अगर आपको निकालना था D12 बाई D23, तो D12 अपना आया था 4 वाला टर्म ये, तो ये आ जाएगा 1/2। देखो, मेन जो इसमें थोड़ा टाइम हमारा बचा रहा है वो ये कॉन्सेप्ट बचा रहा है, तो उसको आप ध्यान रखिए। जहाँ से हमने फेंका बॉल, जहाँ जाके गिरा, उसको एक हाइपोथेटिकल लाइन से ज्वाइन कर दिया, उस लाइन के परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी और परपेंडिकुलर वाली एक्सेलरेशन को यहाँ ला के डाल देंगे, तो किसी भी प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट एक बार में लिखा जा सकता है।